हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्वयं पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें और फ्री ऑनलाइन कोर्स में कैसे ज्वाइन करें। देखिए, अभी सभी यूनिवर्सिटी के लिए जो स्वयं पोर्टल है उसमें रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी कर दिया गया है। इसी क्रम में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी द्वारा भी यूजी और पीजी के स्टूडेंट्स को भी रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य किया है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। आप सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर आप सर्च करेंगे स्वयं पोर्टल। जब आप यहाँ पर स्वयं पोर्टल सर्च करेंगे तो स्वयं पोर्टल की जो वेबसाइट है वो इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगी, swayam.gov.in। यहाँ पर आप इसको क्लिक कर देंगे। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का ये पेज आपको दिखाई देगा। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। ये लॉगिन वाला ऑप्शन है, यहाँ पर लॉगिन और साइन अप। अगर आपने स्वयं पर कोई पहले से कोर्स कर रखा है तो आप सीधे जो है लॉगिन कर सकते हैं, अन्यथा आप अगर पहले फर्स्ट यूजर हैं तो आप साइन अप कर दीजिए। मैं चूँकि यहाँ पर पहले से ही कोर्स में इनरोल्ड कर रखा है, इसलिए जो है मैं यहाँ पर इस तरीके से आपको साइन अप करके दिखा देता हूँ। साइन इन विथ गूगल, यहाँ से भी आप इसको ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का ये पेज खुलेगा। जब ये पेज खुल जाएगा तो आपको यहाँ पर सर्च करना है, कोर्स सर्च करना है। अभी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी द्वारा यूजी और पीजी पर तीन कोर्स सजेस्ट किए गए हैं, जिनमें पहला है अप्लाइड एथिक्स, दूसरा है साइकोलॉजी फॉर लिविंग और तीसरा है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। पहला जो अप्लाइड एथिक्स है वो मल्टीप्लिनरी डिसिप्लिन अप्रोच पर है और इसे आप जो है कोई भी स्टूडेंट्स कर सकता है। तो आप जो है इस पर मैं सर्च करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप अप्लाइड इथिक्स डालेंगे, अप्लाइड इथिक्स, ये कोड आ जाएगा BPY1 BPYI और फिर 101। इस पर आप कर देंगे। जब आप इसे करेंगे तो यहाँ पर इस कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ आप कोर्स इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा। यहाँ पर इस कोर्स की समरी दी हुई है, कितने वीक का कोर्स है, ये कितने क्रेडिट पॉइंट्स का है और कब से स्टार्ट डेट है, एंड डेट क्या है, एनरोलमेंट की डेट है 28 तारीख। 28 फरवरी 2026 तक सभी स्टूडेंट्स को इनरोल्ड कर लेना है। अगर कोई स्टूडेंट्स इनरोल्ड नहीं करता है तो उसके रिजल्ट में इनवैलिड माना जाएगा और उसका रिजल्ट RD में रहेगा, आगे उसको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कोर्स आउटलाइन दिया हुआ है, बुक्स एंड रेफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं आप। और इसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है ज्वाइन द कोर्स, आप यहाँ पर ज्वाइन द कोर्स में इसको कर देंगे। जब आप ज्वाइन द कोर्स करेंगे तो कुछ इस तरीके का ये इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपको पर्सनल डिटेल भरनी है। यहाँ पर आप अपना नाम भर दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं अपना ही नाम भर देता हूँ, कैपिटल लेटर में भरिएगा सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर भर दीजिएगा, जो भी आपका मोबाइल नंबर है 10 डिजिट का। ईमेल आईडी भरिएगा। इसके अलावा आगे यहाँ पर आप जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, मेल फीमेल जेंडर सेलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी डेट ऑफ बर्थ आएगी। पहले आप ईयर सेलेक्ट कर दीजिएगा, फिर मंथ सेलेक्ट करिए और फिर डेट, तब आप जो है इस तरीके की डेट यहाँ पर आ जाएगी। आगे यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करने के लिए आएगा तो आप इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ उसका पिन कोड डाल दीजिएगा। तो अभी चूँकि मैं बांदा से इसको वीडियो को बना रहा हूँ तो आप बांदा का पिन कोड डाल सकते हैं 210001। ठीक है, बांदा का पिन कोड जब आप डाल देंगे तो आप आगे का जो आएगा ऑप्शन वो स्टेट सेलेक्ट करने के लिए आएगा। अब यहाँ पर आप स्टेट सेलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर दिया और यहाँ मैंने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर दिया बांदा। ठीक है, जब आप बांदा यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे आगे, अब यहाँ पर आपका प्रोफेशन पूछेगा कि आप स्टूडेंट्स हैं कि फैकल्टी हैं कि एम्प्लॉयड हैं कि जो है अदर हैं। तो ये कोर्स चूँकि स्वयं से कोर्स फैकल्टी भी कर सकती है और स्टूडेंट्स, अभी मैं ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ इसलिए जो है यहाँ पर आप स्टूडेंट सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन आएगा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन परसुइंग, आप अभी जो है कौन सी क्वालिफिकेशन कर रहे हैं। तो चूंकि ये यूजी कोर्स और पीजी या मास्टर के लिए, तो आप इसमें से अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए में हैं तो आप 3 ईयर्स यूजी कोर्स कर लीजिए। अगर आपका कोर्स 4 ईयर का है तो आप 4 ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। मास्टर है तो आप मास्टर सेलेक्ट कर सकते हैं, मास्टर डिग्री कोर्स, या डॉक्टरेट है तो आप डॉक्टरेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 ईयर्स कोर्स के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, जब आप 3 ईयर कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे
3 ईयर बैचलर डिग्री। अब इसके बाद यहाँ पर चूंकि ये दिखाना है यहाँ पर कि ये जो आपका डिग्री है वो कब कंप्लीट हो जाएगी। तो ये चूंकि कोर्स अभी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए किया है, तो इसमें आप यहाँ पर 2028 सिलेक्ट कर सकते हैं। 2026, 27, 28 3 साल में आपकी ये डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। आगे यहाँ पर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का ऑप्शन दे रहा है कि आपके पास एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी ABCID या अपार ID है या नहीं। आई हैव अपार ID, आई डोंट हैव अपार ID, या आगे डू नॉट नीड, तो आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे आई हैव अपार। इसको आप सिलेक्ट करने के बाद 12 डिजिट की आप जो है अपार ID यहाँ पर सिलेक्ट करिएगा। अपार ID बिल्कुल सही भरिएगा, गलत ना हो। अगर आप गलत अपार ID भरते हैं तो आगे चलकर आपको ही प्रॉब्लम हो सकती है। इतना करने के बाद आगे यहाँ पर ऑप्शन आएगा पार्ट ऑफ स्वयं लोकल चैप्टर, इसको आप नो ही रखिए, नो कर दीजिए। यहाँ पर ये जो अगला जो ऑप्शन आएगा कॉलेज स्टेट, तो यहाँ पर आप उसको उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद आपका कॉलेज नेम आएगा, तो कॉलेज नेम में आप जो है अपने नाम कॉलेज का नाम सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने KFNIT कॉलेज ऑफ एजुकेशन बांदा सिलेक्ट कर रखा है। ये एफिलेटेड है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से, तो मैंने यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर किसी कॉलेज का नाम नहीं आ रहा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो यूनिवर्सिटी के थ्रू भी कर सकता है रजिस्ट्रेशन। इसके बाद आप रोल नंबर यहाँ सिलेक्ट करने के लिए आएगा कॉलेज का, तो आप जो UG का रोल नंबर है ग्रेजुएशन का फर्स्ट सेमेस्टर का, वही रोल नंबर आप यहाँ पर भरिए। फॉर एग्जांपल किसी का रोल नंबर इस तरीके से है तो वो आप अपना रोल नंबर कंप्लीट करिएगा, बिल्कुल सही करिए, क्योंकि ये मार्कशीट आपकी जो ओरिजिनल मार्कशीट है ग्रेजुएशन की उसी के साथ छप करके आएगी। इसके बाद ये जो डिग्री प्रोग्राम है आपका किस उसमें है, तो आप जो है इसमें अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम में है या साइंस स्ट्रीम में है या आर्ट स्ट्रीम में है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर आप कॉमर्स एंड मैनेजमेंट सिलेक्ट करते हैं तो फिर आगे आपका डिपार्टमेंट सिलेक्ट करने का आएगा। अगर आप BBA में हैं तो यहाँ पर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जो है इसमें आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ करते हैं तो इसके बाद यहाँ पर डिपार्टमेंट आप सिलेक्ट कर सकते हैं हिस्ट्री, एजुकेशन, जो आपका मेजर सब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप जो है कॉमर्स के हैं या साइंस स्ट्रीम के हैं तो आप यहाँ पर साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट करके साइंस स्ट्रीम कर देंगे तो आपका डिपार्टमेंट आ जाएगा किस डिपार्टमेंट के आप स्टूडेंट हैं। BSc है, BSc मेडिकल, लाइफ साइंस, BBA, ये सारे डिपार्टमेंट आपके यहाँ पर खुल के आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आगे जब बढ़ेंगे तो स्टडी ईयर, अभी स्टडी ईयर पूछेगा तो स्टडी ईयर में मैं 1 ईयर डाल देता हूँ, ठीक है। ये मैं यहाँ पर इसको BSc BBA भर देता हूँ, चलिए, ठीक है। और इसको यहाँ पर मैनेजमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद ये यहाँ पर फर्स्ट ईयर इसको सिलेक्ट कर दिया और आगे इतना करने के बाद अब यहाँ पर आई एग्री टू स्वयं इस पर टिक कर देंगे और यहाँ पर भी टिक करके फिर इसके बाद आप अपना जो है अपडेट प्रोफाइल एंड ज्वाइंट कोर्स इस पर आप सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुली, आपने यहाँ पर ये कोर्स जो है कंप्लीटली ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। अब आपको अगर कोई भी आगे प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।